द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मान लो ट्रायंगल एबीसी है, इसका जो बेस है, जैसे बीसी दिख रहा है ना इसमें, बीसी ये वाला इसका मान लो बेस है, ठीक है। हम्म। ये बोल रहा है जो इसका बेस है विद साइड 2a, उसका साइज दे दिया 2a, एंड लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के साथ लाई करता है, यानी बिल्कुल बीसी जो है सीधा वर्टिकल लाई करेगा, है ना। हम्म। Okay. सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ऑरिजन, इसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। ऑरिजिन मतलब ये वाला क्या होता है, 0 0, ये वाला पॉइंट है ना, इस पे मिड पॉइंट है हम्म। इस बेस का। Okay. यानी कि इसके ऊपर अगर जाएंगे और नीचे तो दोनों बराबर बराबर है, लेकिन ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, है ना। तो अगर हम ये सी वाला पॉइंट लेंगे तो इसमें एक्स का वैल्यू तो 0 होगा, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि टोटल 2a है ना। बेस का टोटल साइड का साइज कितना है, 2a, तो ऊपर भी ए नीचे भी ए, लेकिन नीचे वाले में माइनस से आएगा और ऊपर वाले में ए हम्म। आएगा, ये वाला और ये वाला, है ना। प्लस। और ये वाला क्या ले सकते हैं, तो x और y का वैल्यू 0 तो पता ही है, और x में जो भी है उसको x मान लेंगे केवल, है ना। अब देखो लास्ट में हम अब इसमें पाइथागोरस यस। थ्योरम लगा सकते हैं। मान लो ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिए, तो हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, उसका स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, है ना। एक बेस हो गया और एक ओ सी वर्टिकल वाला। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, हमें क्योंकि ओ ए निकालना है, बाकी तो ए की टर्म्स में हम निकाल ही चुके हैं। तो ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, और ए सी कितना है, तो ए से सी तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ए से सी तक, है ना। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक तरफ 2a तो इस तरफ भी 2a ही होगा, है ना, तीनों 2a। हाँ। ये वाला भी 2a, ये वाला भी 2a, और ये पूरा भी 2a, यहाँ से यहाँ, है ना, ठीक है। और माइनस ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी कितना है, हाफ है 2a का, यानी a, यहाँ से यहाँ ये वाला ओ सी है ना, दैट इज a, ठीक है। तो वहाँ a डाल दिए तो 2a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर। ये वैल्यू है ओ ए स्क्वायर का, तो ओ ए क्या हो जाएगा, इसका रूट, तो रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हम्म। √3 है ना। ये हो गया ओ ए मतलब ये x, है ना, इस x की वैल्यू आ गई, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये वाला, है ना, +√3 ए लो चाहे -√3, माइनस। -√3 लोगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, है ना। और प्लस लेंगे तो जैसे हमने ड्राइंग बनाया उसी में आ हाँ। जाएगा, है ना। ये प्लस के लिए हो गया, और माइनस लेंगे तो यही ट्रायंगल हमारा ऐसे बन जाएगा, है ना। बाकी सब सेम रहेगा, 0a, ये वाला 0 -a, और ये वाला हो जाएगा प्लस में। -√3a। ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो मतलब हमें वर्टिसेस क्या क्या मिल गए, एक तो मिल गया 0a जो पहले से पता था, है ना, और एक अभी जो मिला दैट कैन बी रिटन एज +-√3a, और तीसरा भी पहले से पता है 0 और माइनस है ना। ये तीन हो गए हमारे वर्टिसेस। ठीक है, समझ में आया। हम्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस यही क्वेश्चन एक बच गया था ना उसमें। 9.2। क्या क्लियर कर दो। यस सर। साइज 9.2। राइट इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला, है ना। इसका क्या इक्वेशन हो सकता है ना। तो इस पूरे लाइन को अगर हम देखें, इस पूरे ही लाइन में क्या समानता है, अगर राइट लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यूज चेंज होते जाएंगे, 1 2 3 कुछ ऐसे आता जाएगा, है ना। और यहाँ -1 -2, बट हाँ। एक चीज है जो कॉमन है, क्या कॉमन है, ये ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, हमेशा ऐसे जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 0 रहेगी, ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस। y का वैल्यू यहाँ पे अगर यहाँ लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, 2 और 0, यहाँ क्या होगा, 4 और 0, हर जगह y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ भी ले लो तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि एक्सिस y एक्सिस पे होना चाहिए ना, x एक्सिस पे -2 और 0, ये भी क्या हो जाएगा, -1 और 0, मतलब कि इसका इक्वेशन क्या हुआ, y शुड बी इक्वल टू 0, x कुछ भी ले लो। समझ में आया। हम्म। तो ये हो गया यस सर। फॉर उसको लिखेंगे कैसे?
फॉर एक्स एक्सिस, जैसे मैंने समझाया वैसे समझाने की कोशिश करनी है इंग्लिश में, और क्या। वी नो दैट अ पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, विल हैव ऑलवेज द वैल्यू ऑफ वाई एज जीरो, है ना, एज इफ वी मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट we see that the values at x is changing but the value of y is always constant and also equal to zero। आराम से लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, ऐसे डायग्राम के साथ, कि हम देख रहे हैं हमेशा y की वैल्यू जीरो ही रहेगी, चाहे कोई भी ये सब कोऑर्डिनेट्स दिखा दो फॉर एग्जांपल, तो इन सभी में क्या है, y की वैल्यू हमेशा जीरो है ना, x का वैल्यू चेंज हो रहा है। इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट x विल बी पॉजिटिव, इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट x विल बी नेगेटिव, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये वो फॉर x एक्सिस। अब यही फॉर y एक्सिस भी पूछा है, तो y एक्सिस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस का मतलब ऐसे इसके ऊपर जो वर्टिकल ये वाला है ना, तो इसमें क्या समानता है ऐसे लाइन में, yes, इस लाइन में जिसमें क्या समानता हमेशा है, एक्स का। इसमें x का वैल्यू जीरो रहेगा हमेशा, है ना, मतलब फॉर y एक्सिस, हम y एक्सिस पे ऊपर नीचे जाते जाएंगे लेकिन x की वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी, क्योंकि हम लोग इधर लाइन नहीं खींच सकते ना ऐसे, हम लोगों को y एक्सिस पे ही खींचना है ना, मतलब x इक्वल टू जीरो, इसी पॉइंट से होकर हमें गुजरना है। सारे नंबर्स के कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये क्या आएगा, मान लो वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू वन, अगर ये वन है। यहाँ मान लो लेते हैं यहाँ -3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो एंड -3, यही कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। बस समझ में आया। तुम्हारा म्यूट हो गया कि क्या है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, क्लियर करूं? नेक्स्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through, passing through point, क्या पॉइंट दिया, -4 and 3, है ना, एंड स्लोप कितना दिया है, 1/2। स्लोप मतलब क्या हुआ, हम पढ़े थे ना पहले, स्लोप मतलब क्या होता है, m, यस सर। है ना, हम्म। तुमको m का वैल्यू दे दिया, तो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ा था, m इज इक्वल टू क्या था, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - बाई टू x1, माइनस है ना। टू माइनस सिक्स। कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं, m इज इक्वल टू y - y0 बाई x - x0, ठीक है, ऐसे भी सकते हो, क्योंकि तुम्हें दो पॉइंट नहीं दिया ना, x1 y1 दिया है तब ठीक है, अगर x1 y1 नहीं दिया है तो ऐसे लिख सकते हो, m y - y0, है ना। अब इस इक्वेशन में तुम्हारा इक्वेशन में नॉर्मली क्या आता है, हम्म। x और y तो आता ही है ना, बाकी सब चीज चेंज होगा, तो m की जगह यस हमें सर। दिया है हाफ, है ना, और यहाँ y तो रहेगा ही, y - y0 की जगह क्या लिखेंगे, y0 दिया ना तुम्हें, 3। 3, गुड, और x यस सर। माइनस, एक्स नॉट -4। क्या हो गया, x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 4 विल बी इक्वल टू 2y - 6, है ना, या फिर सबको एक साथ मिला सकते हैं, x - 2y, और एक आएगा +10 इक्वल टू 0, यस। है ना, बस ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, समझ में आया, यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट। हम्म। थर्ड क्या है, इक्वेशन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये भी उसी टाइप का है, पासिंग थ्रू 0 0 दिया है ना, विथ स्लोप, हाँ। एंड स्लोप भी दिया है, स्लोप तो बोलिए, स्लोप m दिया है खाली, है ना, तो हम खाली m डाल देंगे वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू y - y0 डिवाइडेड बाई x - x0, दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू y/x, या फिर y इक्वल टू mx, बस, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर करो। हाँ। Okay, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू,
पॉइंट दिया है 2 and 2√3, है ना, एंड इज इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ, एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 75 डिग्री। 70 मतलब तुम्हें एम दिया नहीं है डायरेक्ट, एम क्या होता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है तुमने, y2 टेन थीटा। माइनस y1 यहाँ और तुमको tan थीटा दिया है माइनस 75 डिग्री, है ना, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा टेन हाँ ऑफ 75 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन 75 राइट इट डिग्री एज 45 + 30, नहीं हाँ है ना। टेन निकालना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, tan a प्लस बी tan a इंटू tan b वो नहीं तो होता ही है। tan a प्लस tan b हम्म, बाई वन माइनस tan a इंटू tan b। हाँ, तो इक्वल टू यहाँ क्या लिख देंगे, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, बाई 1 - टेन ए टेन बी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू टेन 45 का वैल्यू क्या होता है याद है, हाँ हम्म, ना, हाँ वन टेन 30, वन और tan 30 1/√3। 1 - यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/√3, ठीक है, माइनस करेंगे तो इक्वल टू √3, ऊपर एलसीएम आ गया तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1, और नीचे क्या आ जाएगा √3 - 1, √3 कैंसल, -1 है ना। तो ये आ गया हमारा क्या, m, यस है ना। नाउ हमें इक्वेशन पता है m इज इक्वल टू क्या होता था, y - y0/x - x0, है ना। दिस x0 इंप्लाइज √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 इक्वल टू y नॉट क्या हो जाएगा, दिया हुआ है हमें 2√3, है ना, ऊपर पॉइंट दिया है ना, और x x0 - x0 2, है ना। नाउ यहाँ पे हम्म क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 + 1 इंटू x - 2 इक्वल टू y - 2√3 इंटू √3 - 1, सबको बाहर निकाल लो, √3x - 2√3 प्लस x - 2 √3y - y - 6 प्लस 2√3, ठीक है। सबको एक साइड ला सकते हैं। अब देखो x कौन कौन सा है, एक है √3 + 1, और कहीं x नहीं है ना, ये x का हो गया, ठीक है। और वी कैन राइट उधर क्या है, √3 - 1 y, तो बाहर आके -y इंटू √3 - 1 था ना, √3 एक मिनट, √3 - 1 अगर राइट साइड करेंगे तो y इंटू √3 - 1, इस साइड आएगा तो -y इंटू √3 - 1 आ जाएगा, है ना। और बाकी सब वैसे ही लिख लो, -2√3 -2 +6 -2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स वाई वैसे रहने दो, और यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, -2√3 और -2√3 दो बार है, तो ये कितना हो जाएगा -4√3, और 6 - 2 हो गया 4, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा √3 + 1x -y इंटू √3 - 1 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन निकालना था ना हमें, ठीक है, तो बस यस इतना ही काफी है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन सबको खुद से भी ट्राई करना। ले लिया। यस नेक्स्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, intersects x-axis at a distance of 3 units to the left, 3 units to the left of origin, और स्लोप कितना दिया है हमें, -2, स्लोप दिया है -2 -2 मतलब m दिया हाँ है ना, m दिया हुआ है, ओके। नाउ इसमें हमारा क्या इक्वेशन होता है, तो m इज इक्वल टू y - y1 बाई जो x - x1 था, नाउ दिस कैन बी रिटन एज y, और x तो रहेगा ही, ठीक है, ये हो जाएगा y - 0, y तुम्हें x पे कटा है ना, और x
जो कटा है कितने पे कटा है, 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो डी, ठीक है, या एक्स माइनस एक्स वन ही रहने दो। -3। तुम्हारा जो x1 है हाँ। वो कितना दिया है, 3 यूनिट्स और टू द लेफ्ट भी दिया है, लेफ्ट यानी माइनस में जाएगा, -3। है ना, तो -3 हो गया। तो y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और m का वैल्यू कितना 3 दिया है, -2, तो -2 इक्वल टू हम लिख सकते -2। हैं y बाई एक्स प्लस थ्री, यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3। -2x - 6 इक्वल टू y, या फिर हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसे लिखोगे तो अच्छा हाँ। रहेगा, सब जीरो कर दो एक साइड और एक साइड सब लिख दो जो आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। इसमें वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट्स कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस at a distance of 2 unit at 2 units above the origin, मतलब पॉजिटिव above origin, है ना, origin से ऊपर, एंड एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है, विथ 30। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इसमें हमें 30 डिग्री दिया तो निकालना पड़ेगा एम, एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन tan टेन थीटा। 30 लिखेंगे तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3, 1 है by ना, √3। एम हमारा निकल गया, ठीक है। नाउ फिर से वैसे ही इसमें क्या दिया, इफ ए लाइन विच स्लोप m मेक्स y इंटरसेप्ट, है ना, ओके, तो यहाँ वही ले लो, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, है ना, m इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, y माइनस वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स तो y -2 और डिवाइडेड बाई x, लिख सकते x। हैं ऐसे, है ना, जैसे पिछले की बार क्या था उसी टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हमें दिया हुआ है ना 1/√3, इक्वल टू हो जाएगा y-2/x, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू √3y -2√3, है ना, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो सभी एक साथ एक साइड भी ला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मान लो मैं सब एक साथ ले लेता हूँ, तो यहाँ हो गया x प्लस 2√3 -√3y इक्वल टू 0, बस इतना काफी है, ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। ओके, हाँ। सेवेंथ क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, दो पॉइंट दिए ना, -1 एंड 1 एंड 2 एंड -4, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या इक्वेशन लिखते हैं, हियर वी राइट y बाई -y1/x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई, ठीक है, तो जब भी दो पॉइंट्स दिए हैं तो तुम्हें ऐसे लिखना, याद रखना, ठीक है, इतना याद रहेगा, क्योंकि यस तुम्हें देखो सर। इसमें क्या क्या दिया है, x1 दे दिया, y1, तुम्हारे इक्वेशन में तो ये सब आना चाहिए, और x2 दे दिया और y2 दे दिया, ये सब इक्वेशन में आना चाहिए, और दूसरा x और y तो हर बार हम लोग लेते ही है ना, तो इसीलिए तुम्हारा यही इक्वेशन है जिसमें सब कुछ आएगा, है ना, तो एक तो हम लोग ये पहले से पढ़ रहे थे, और साथ में y2 माइनस वाई ऐसे डाल देना है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, तो y माइनस वाई वन क्या है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 क्या है -1 इक्वल टू y2 कितना है -1 -4 माइनस y1 -4। डिवाइडेड बाई 2 माइनस -1, है ना, इसको सॉल्व कर दो, y -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3, this implies cross multiply 3y minus 3 equal to -5x minus 5, this implies इधर 5x इस साइड ले, और 5x प्लस 3y और प्लस 2 इक्वल टू 0, बस, 0। समझ में आया, यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर करो, हाँ। ओके, क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर मान लो ऐसे बना लेते हैं, पी क्यू
हाँ, आर पी क्या है, 2 1, 2 1, क्यू कितना है, -2 and 3, -2 and 3, और आर कितना है, 4 and 5। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। मीडियन का मतलब, मीडियन मीडियम किसे आई कहते हैं? थिंक, पता नहीं। मीडियन अपोजिट साइड को बिल्कुल बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एल का पॉइंट क्या आ जाएगा, तो ये मिड पॉइंट है, तो 2 + -2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एक्स, और अगला क्या हो गया, 1 + 3/2, ये हो गया वाई। समझ में आया, इन दोनों पॉइंट्स का, पी और क्यू का मिड पॉइंट, तो इनका एक्स दोनों प्लस करके डिवाइड बाई 2, और वाई वाला दोनों प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो एल का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो ये पहला वाला क्या आया, 2 - 2 डिवाइड बाई 2 0, और दूसरा क्या है, 3 + 1 4/2 2, तो ये हो गया एल का पॉइंट। ठीक है, मतलब दिस पॉइंट इज 0 and 2, ये बताना चाहता है क्वेश्चन। समझ में आया? यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स, इसका इक्वेशन निकालना है ना। तो इक्वेशन में पहले किया था y - y1 वाला फॉर्मूला, y - y1 बाई हम्म। x - x1, पहले यहाँ लिख लो, नहीं तो क्या क्या है मैं बताता हूँ। x1 y1 है ना, इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, 4 and 5। ठीक है, एक तो ये वाला आ गया ना, आर एल निकाला है इस मीडियन का, है ना। तो एक तो पहला 4 and 5 आ गया, है ना, और लिख लेंगे क्या, x2 y2, ये हम निकाल चुके हैं, 0 and 2, है ना। तो इस पूरे में हमारा एक्स वाई कहीं नहीं आया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, y - y1/x - x1 इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1, क्योंकि हमें सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, x1 y1 पॉइंट भी मिल गया और x2 y2 भी मिल गया। जब भी ये मिलता है तो हम यही क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। पिछली बार वैसे ही किया था ना, जब दो पॉइंट्स दिए हैं तो, है ना। ना बस रिप्लेस करना है, y - y1/x - x1 इक्वल टू y2 क्या है, 2, -y1 कितना है, 5, डिवाइडेड बाई x2 कितना है, 0, माइनस x1 कितना है, 4, है ना। दिस इम्प्लाइज y - 5 डिवाइडेड बाई x - 4 इक्वल टू 2 - 5 हो गया -3 डिवाइडेड बाई -4, ये कट, दिस कैन ऑल्सो बी फोर। रिटन एज 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आएगा, हम्म। 4y 4 y -20 -20 इक्वल टू 3x 3x माइनस 12, 12। है ना। दिस इम्प्लाइज 4y -3x -20 + 12 इक्वल टू 0, या फिर 4y -3x -8 इक्वल टू 0, -6 है ना, 8 माइनस बड़ा है। बस ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, 4y -3x -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम्हें अगर कोई पूछे कि क्या यस सर। इसका, आपको पूछे क्या इसका आंसर ये होगा, इज इट द राइट इक्वेशन, नहीं। क्यों नहीं? अगर ये सारा का सारा हम राइट साइड लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो -4y और प्लस होगा। थ्री एक्स हाँ, और +8 इक्वल टू 0 नहीं आएगा? तो ये करने की जरूरत ही क्या है, सही जरूरत है। इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में कभी कोई आता है तो लोग सोचते हैं कि गलत आ रहा है। तुम्हें ये देखना है कि दोनों तरह से लॉजिकली राइट है। ठीक है, या तुम्हें कैसे भी दे सकता है, या हाँ। तुम्हें ये वाला इक्वेशन भी दे सकता है ऐसे, ये वाला ऐसे, इज इक्वल टू 3/4, कैसे भी दे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म। क्लियर करो। हाँ। यस सर। Can you find the equation of line passing through -3 5 and perpendicular to the line through the points this? No, एक पॉइंट है -3 and 5 and it is perpendicular to the line through the points. पॉइंट्स ले लो, मान लो एक है 2 5 और एक है तुम्हारा -3 and 6, and this point is perpendicular. Equation line passing through -3 5 and perpendicular to the line through the points, perpendicular to the line points 2 5 and -3 and 6। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, है ना। तो पहले तो m इक्वल टू क्या हो जाए,
यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 वाला y2, 6 - 5 बाई -3 - 2, ठीक है। m इज इक्वल टू होता है y2 - y1 बाई x2 - x1, y2 - y1 बाई x2 - x1, ठीक है। मान लो इस दो पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो इससे हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1/-5। अब एक और लेना पड़ेगा ये वाला भी, ठीक है। तो इसको तो मान लो m1, हमने पढ़ा था अगर परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, याद है? है ना? यस सर। अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो एक हमारा 1/-5 आ हाँ गया। इंटू हम क्या करेंगे, इक्वल टू -1 आ जाए, यहाँ क्या आना चाहिए, इंटू 5, हाँ है ना? तो मतलब कि अगला हमारा क्या आ गया, ये तो m1 था, m2 क्या आ गया हमारा 5, है ना? इस वाले को निकाल के हमने m2 निकाल लिया, है ना? तो एक हमारा m आ गया एक तरह से 5। अब वही वाला इक्वेशन लगा दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, और या फिर लिख लो डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत नहीं है, m इज इक्वल टू y-5 बाई x-3, ऐसे लिख सकते हैं। 5 और -3 है ना ये वाला, एक तो ये ले लिया ना हमने, y-5 बाई x-3, यानी कि y-5 बाई x+3, ऐसे भी लिख सकते हैं, x+3। है ना? बस इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई यस कर सर। दो और m की जगह 5 डाल दो, 5 इक्वल टू y-5 बाई x+3, 5x + 15 इक्वल टू y-5, या फिर 5x-y और +20 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। हाँ, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में? इसमें टोटल 19 क्वेश्चन है। अभी कितना हुआ, 9 हो गया है ना? यस सर। ठीक है, तो आधा कल करेंगे, इसके बाद वाला थोड़ा लंबा है, सो थोड़ा ट्राई कर लेना, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये सेक्शन फॉर्मूला है ना, m/n वाला सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, हाँ। mx2 + nx1 बाई m + n यस। ऐसे करके जो लिखते हैं, तो उससे एक बार ट्राई कर लेना अगला भी, हाँ। और बाकी फिर कल करेंगे, है ना? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ। ठीक है, मुझे शेयर कर देना, एंड करते हैं आज का। हाँ। ओके बाय। बाय।